कश्मीर में भी करोड़पति खरबपति कश्मीरी पंडित थे। आज तक अपने ऊंचे स्वर में गाली नहीं दी किसी को, चिल्लाए नहीं, लेकिन उन्हीं के पड़ोसियों ने, जिन महिलाओं ने, जिन टीचरों ने, हिंदू पंडित औरतों ने जिन बच्चों मुसलमान को पढ़ाया था, उसी ने उनके साथ बलात्कार करके 56 टुकड़े कर दिए। आप किस मानसिकता से लड़ रहे हैं? आप कहते हैं वो घर वापसी करेंगे, आप अपनी वापसी करिए। मेरी और आपकी वापसी जरूरी है, किसी की वापसी मत कराइए। जो चले गए हैं, जो उनके लिए किताब महत्वपूर्ण है, वो किताब से अलग सोच ही नहीं सकते। या तो किताब गलत है या उसको आप मानना नहीं चाहते। इसलिए जब तक किताब में ये सब रहेगा, इस पे आप लाख चादर डालिए, लाख सेकुलरिज्म की दुकानें चलाइए, सब ये वाद वो वाद, राष्ट्रवादी मुसलमान और नॉन राष्ट्रवादी मुसलमान, ये दुकानें चलती रहेंगी। लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, जितना साइलेंट एजेंडा इस देश में चल रहा है, कोई कहना नहीं चाहता। राजनीतिक लोगों को अपने अपने स्वार्थ हैं, उनके अपनी मजबूरी है, वो संविधान की धाराओं से बंधे हुए हैं। बहुत सारे संगठन को देखता हूं, वो भी यही सब कहते हैं, तुम भी ताली बजाओ, हम भी ताली बजाएं। ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। आखिर में वो समय होने वाला है कि आप सिर्फ ताली ही बजाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। ये आज अगर आपने किसी तरीके की कोई गफलत की, किसी किस्म की कोई आपने अपने आप को गलत फहमी में रखा, आप कहने के लायक भी नहीं बचेंगे। ये आग आप समझते हैं मालदा में लग गई है, या आग समझते हैं आप केरला में लग रही है, ये समझते हैं तमिलनाडु में लग रही है, ये बंगलौर में लग रही है, ये दिल्ली में लग रही है। ये आग आपके घर पर है। सत्ता और व्यवस्था के होने के कारण आग आपके दरवाजे पे नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये किसी दिन भी पहुंचेगी और फिर हम ये कहेंगे वो आदमी अच्छे थे, ऐसा था। हम सिर्फ श्रद्धांजलि देने वाली कौम बन जाएंगे, और जो कौम मरने से डरती है उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। पूरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। इसलिए अखंड भारत का जो बात है वो होनी चाहिए, लेकिन पूरी ताकत से, पूरे बल से, पूरी शक्ति के साथ, आस्थाओं के साथ, संस्कृति के साथ, पुरुषार्थ के साथ, सत्ताओं पे ऐसे लोगों को बिठाते रहिए जो भारत 47 में अलग था, जो भारत 47 में होते हुए भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उन षड्यंत्रकारियों को निकालें, बेनकाब करें। कानून अपना काम करेगा, चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दें। अगर आपने गफलत की कि 200 साल हम लड़ेंगे, एक मंदिर लेंगे, फिर मंदिर की पूजा होगी और फिर उसके बाद में कुछ लोग कहेंगे कि आज गिनती की बात है, तो जब गिनती हमारी ज्यादा होगी तो हम इस मंदिर को भी तोड़ देंगे। तब गजनबी चल के नहीं आएगा, औरंगजेब चल के नहीं आएगा, बाबर चल के नहीं आएगा। यही करोड़ों पैदा हो गए हैं। लिहाजा आपको इस बेवकूफी से, इस मुखौटे से बाहर निकलना पड़ेगा। आप आज निकलें, कल निकलें, परसों निकलें, यह आपको तय करना है कि आने वाली जनरेशन जिसे आप बहुत फूलों से पालते हैं, मिनरल वाटर पिलाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके स्कूल का रास्ता बदलते बदलते आपके सामने स्कूल समाप्त हो जाएगा। आपको अपने बच्चे को उस चीजों से दो चार होना ही पड़ेगा। जैसे आज आप कोरोना से दो चार हो रहे हैं, कभी मलेरिया से होते थे, कभी टीबी से होते थे, कभी डेंगू से होते थे। ऐसा नहीं था क्या आप अपनी आंख पे पट्टी बांध लें और कहें कि डेंगू तो हमें हो ही नहीं सकता है। डेंगू का इलाज करना पड़ेगा दवा से। लेकिन इस जिहाद का जो साइलेंट आपके अंदर चला गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि आज 2020 हो सकती है, केंद्र में एक सत्ता है, 20 राज्यों में एक सत्ता है, लेकिन मैं महाराष्ट्र की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम इरफान हबीब ने क्या किया। सन 69 के अंदर हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक मुसलमान जाकिर हुसैन था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका था। उसी 69 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ प्रोफेसर नूरुल हसन भारत का शिक्षा मंत्री था। उसी दरमियान में तमाम इतिहास लिखने का यह काम दिया गया इन लोगों को, और आज इतिहास क्या है। लेकिन मेरे और आपके सामने जो घटना घट रही है, अगर हम इसको भी नजरअंदाज कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो महाराष्ट्र में हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? ये तो बंगाल में हो रहा है। बंगाल और महाराष्ट्र की चिंता जिन्होंने नहीं की, वो ये ध्यान रखें कि कश्मीर में जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था, कश्मीर से ही गजवाए हिंद का रास्ता था। कश्मीर से ही आने वाला आतंकवादी पटना के गांधी मैदान में बम धमाका कर रहा था, कोयम्बटूर में बम धमाका कर रहा था, हनुमान मंदिर में कर रहा था, बनारस में कर रहा था, मथुरा में कर रहा था, रघुनाथ मंदिर में कर रहा था। ये धमाके किस लिए हो रहे थे? क्या भारत से कोई डिमांड पूरी करनी थी? ये उसी गजवाए हिंद का रास्ता थे। 370-35 पे नहीं होती, ये गजवाए हिंद आने का रास्ता बंद हो गया है। इसलिए लोगों के बहुत पेट में दर्द है। इसलिए अब लोग
लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद का नाम सेकुलर करना चाहते हैं और कश्मीर में नई एक मक्कारों की दुकान बनी है रेजिस्टेंस फ्रंट। यानी जो काम कल आप मोहम्मद के नाम से कर रहे थे, अल्लाह के नाम से कर रहे थे, उसे अब आपने सेकुलराइज करके कहा अब हम रेजिस्टेंस फ्रंट इसका नाम रखेंगे। लिहाजा चाहे वो मूसा हो, चाहे वो खालिद हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, ये तमाम मानसिक रूप पे भयानक जिहादी हैं। आप इनको वैसे ही ट्रीट करें। आप बहुत जल्दी ढोलक बजाने लगते हैं, आप बड़ी जल्दी चादर चढ़ाने जाने लगते हैं, तो आपने तो चादर दिल्ली के अंदर उस मक्कार के ऊपर भी चढ़ाई है। हजारों हिंदू आज भी अपना सर पटकने जाते हैं, जिसका नाम है जो शाह वलीउल्लाह की कब्र बनी हुई है, लेकिन लोग जानते नहीं है कि शाह वलीउल्लाह कौन था। यह शाह वलीउल्लाह वही था जिसने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिख करके बुलाया था कि भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है, आप आइए और हमला कीजिए। और आज आपके सामने, मेरे सामने तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम अपने पास को जान सकते हैं। दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन जफर इस्लाम आधुनिक भारत में 2020 में इस्लामिक कंट्रीज को चिट्ठी लिखता है। यहां पर इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है। आप भारत को सबक सिखाइए। ये आज का वलीउल्लाह है, ये आज के इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिख रहा है। जो शाह वलीउल्लाह ने किया अहमद शाह अब्दाली को बुला करके, वही आज और मेरे सामने हो रहा है। लेकिन शायद हम कहते हैं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गलत फहमी में हैं। फौज, सेना, हथियार देश की रक्षा नहीं करते। यूएसएसआर दुनिया में बड़ा ताकतवर देश था, हजारों न्यूक्लियर बम थे, वो मिलिट्री पावर था, लेकिन एक ही झटके में 27 देश बढ़ गए क्योंकि समाज एकत्र नहीं था। इसलिए राष्ट्र को बचाने के लिए सरकारों पर निर्भर मत रहिए। सरकार की अपना एक मैंडेट है, वो फौज क्या करेगी, कौन सा हेलीकॉप्टर होगा, वो सब उसे करने दीजिए। लेकिन अगर समाज अंदर से खोखला, डरपोक और कमजोर हो गया, लालची और स्वार्थी हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत इस खंडित भारत को भी नहीं बचा सकती। लिहाजा हम तमाम सारे लोगों का सिर्फ एक ही कहना है, न कोई हथियार खरीदे, न हथियार की बात करे। लेकिन जब ये बात करते हैं हम कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मुझे बड़ा अच्छा तो लगता है। लेकिन ये सवाल मैं पूछता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखने वाले तमाम हमारे भाई बहन कभी ये सोचे कि हम हिंदू हैं? हम कितने हिंदू हैं पहले ये तो तय करें। हम हिंदू हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं तो बनिया हैं, हम हिंदू हैं तो कायस हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, दलित हैं, हम ये सब हैं, लेकिन हिंदू नहीं हैं। सवाल यह है कि जिस दिन भी आप सनातनी एक हो जाएंगे तो आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं होगी। आपका तेज इतना ताकतवर होगा, आपके चेहरे की सच्चाई इतनी ताकतवर होगी, आपके तर्कों में इतनी गतिशील होगी कि दुनिया का कोई आदमी आपके सामने, और बोने डरे हुए लोग, बलात्कारी लुटेरे, वो आप पे राज कर रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं, गली गली धमका रहे हैं। आप उनको बताइए कि तुम्हारे पूर्वजों ने डर के मारे तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, तुमने जजिया देने के लिए अपना मजहब बदला था। आज फारूक अब्दुल्ला के बारे में जाके पता करिए, 1722 में उसके पूर्वज का नाम राघो राम है। आज इकबाल जिसने तराना लिखा है, जिसने मिल्ली तराना लिखा है, जो पाकिस्तान का कौमी शायर है, उसके पूर्वज सपरू थे। तो जब आप धर्म से मजहब में आएंगे तो फिर आपको एक देश भी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आखिर में मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप ये माने कि धर्म समुंदर है और मजहब नाली के बराबर है, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। और जब नालियों का पानी बाहर नहीं निकलता है, उसमें थॉट प्रोसेस होता है, वो जब बाहर नहीं निकलता है तो सड़ान आने लगती है। आज जो लोग 1400 साल पहले टेंट से निकले थे, पूरी दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं। कोई कहां रामलाल, श्यामलाल, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, इराक में नहीं है, ईरान में नहीं है, कुवैत में नहीं है, लेकिन वहां एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो शिया को मार रहा है, वो अहमदिया को मार रहा है। ये पाकिस्तान जो बना था शियाओं का, आज शियाओं को वहां मारना वाजिब है, अहमदियाओं को मारना वाजिब है। आप सबको शरण दें, लेकिन पहले इस देश में दुनिया के किसी भी सताए हुए सनातनी को शरण मिलेगी, क्योंकि ये उसका स्वाभाविक मुल्क है, ये उसकी अपनी जमीन है। इसको दिलाने के लिए 1000 कानून बनाने पड़े, इसको बनाने के लिए हजारों साल तक हमें इसी सरकार को रखना पड़े, हम रखेंगे। और जो लोग झोला उठा के जाकर के जाने की बात करते हैं, मेरी उनसे भी विनती है
आप आए अपनी मर्जी से हैं, न झोला ले जाने देंगे न जाने देंगे, जब तक आपसे वो तमाम कार्य हम न करवा लें जिससे सनातन ये देश हजारों साल की परंपराओं को प्राप्त न कर ले। आपको झोला उठा करके जाने नहीं दिया जाएगा। आप आए हैं, जाएंगे हमारी मर्जी से और हम जाने नहीं देंगे।